जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में, यानी कि मकर संक्रांति 2025 में कब पड़ रही है, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन क्या क्या विशेष कार्य करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो दान करना चाहिए और कौन सी एक जरूरी चीज है जिसे भूलकर भी आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान करने से व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। कहा जाता है कि मकर संक्रांति से उत्तरायण का काल चालू हो जाता है, देवताओं का दिन माना जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति से शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं आज के दिन से फिर से शुरू हो जाते हैं, यानी कि खरमास के दिनों में जो भी शुभ कार्य बंद चल रहे थे वो फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत उत्तम कहा जाता है। आज से कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं आप। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप बड़ी नदियों में जाकर स्नान करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकुंभ का समय चल रहा है तो बहुत सारे लोग संगम के पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे। तो आप सभी को जैसे सुविधा हो उसी के अनुसार नदी में स्नान करिएगा। अगर जाना संभव ना हो, सुबह जल्दी उठकर घर में ही गंगा जल डालकर पानी में स्नान कर लीजिएगा। आज के दिन देव स्नान करना चाहिए, तो अगर आप कहीं बाहर जा पाते हैं तो स्नान करने के लिए तो बहुत ही उत्तम है। नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर थोड़े काले तिल डालिए और इससे स्नान करिएगा। लेकिन कहा जाता है आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। तो वैसे तो आप चाहे जब भी स्नान करिएगा, लेकिन मकर संक्रांति के दिन 4 से बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान करना उत्तम माना जाता है। अब जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको विशेष रूप से काले तिल और गुड़ का दान अनिवार्य होता है। बाकी की चीजें जैसे दाना हो गया, लाई हो गई, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, खिचड़ी, नमक, अदरक, इन सभी चीजों को एक थाली में निकाल कर आप रख लीजिएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं नदी में जाकर स्नान करते हैं तब तो आप दान की सभी सामग्री को अपने साथ लेकर ही जाइएगा और स्नान के तुरंत बाद मतलब कि आप दान करिएगा, क्योंकि कहते हैं स्नान के तुरंत बाद दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने से पहले ही दान की सभी सामग्री को किसी बर्तन में निकाल कर तब स्नान करने के लिए जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है स्नान के बाद जो भी चीजें हम छूते हैं और निकालते हैं वो सभी चीजें दान की चीजें मानी जाती हैं। इसलिए स्नान करने के पहले ही आप दान की चीजें निकाल के रख के फिर जाइएगा। दान करने के बाद ही पूजा पाठ फिर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कपड़ों का भी दान करते हैं, जैसे शॉल हो गया, कंबल हो गए या फिर गर्म कपड़े हो गए। आज के दिन 14 चीजों का दान भी किया जाता है, जैसे 14 श्रृंगार की सामग्री, 14 बिंदी के पत्ते हो गए, ये भी दान किए जाते हैं। 14 बर्तन के दान किए जाते हैं, लेकिन बर्तनों में लोहा भूलकर भी दान मत कीजिएगा, क्योंकि लोहा शनि की धातु है और आज के दिन शनि से जुड़ा हुआ लोहा कभी भी दान नहीं किया जाता है, नहीं तो व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन 14 चीजों का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत ही अच्छा होता है। चाहे आप 14 की संख्या में दान करें या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, पर कुछ न कुछ चीजें दान जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि आप जान ही चुके हैं। उसके बाद दान करना चाहिए। दान में कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आप मंदिर जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो आप उनको भी कुछ न कुछ चीज़ें दान जरूर करिएगा, क्योंकि आज के दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। दान करने के बाद ही आप पूजा पाठ करें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा और इस जल में काले तिल जरूर डालिएगा।
काले तिल डालकर ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों को मकर संक्रांति के दिन जनेऊ जरूर बदल लेनी चाहिए। खरमास वाला जनेऊ निकाल देना चाहिए। आज के दिन घर पर उड़द के दाल की खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए और सभी परिवार के सदस्यों को खाना चाहिए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ ये संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।